सुप्रभात दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से खबर है जहां पर आपको बता दें कि आज यूपी से एक बड़ी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। बीजेपी में एक बड़ी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। कांग्रेस नेता अजय कपूर आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक कपूर को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलए हैं अजय कपूर। आपको बता दें कि स्पीकर सतीश महाना के करीबी रिश्तेदार भी हैं अजय कपूर। अजय कपूर को बीजेपी कानपुर से प्रत्याशी भी बना सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी सामने आ रही है। और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में मौजूद हैं। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक दिल्ली में मौजूद हैं। तो 3 बार विधायक रह चुके हैं अजय कपूर। एक बड़ा नाम, कानपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के तौर पर काम भी किया है और साथ ही बिहार में पार्टी के प्रभारी भी रहे हैं अजय कपूर। तो एक बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है उनका। बड़े पदों पर रहे, कानपुर के बड़े नेताओं में शामिल हैं अजय कपूर। 2002 में पहली बार विधायक बने थे अजय कपूर। और साथ ही बता दें कि 2002 से 2017 तक विधायक रहे अजय कपूर। एक लंबा राजनीतिक अनुभव है उनके पास और गोविंद नगर और किदवई नगर सीट से विधायक रह चुके हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। 2022 चुनाव की बात करें तो अजय कपूर को हार का सामना करना पड़ रहा था। आज कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे अजय कपूर। 3 बार विधायक रह चुके हैं। एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनके पास है और इसका फायदा अब कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा और उनको प्रत्याशी भी बना सकती है कानपुर से। कानपुर से अभी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है बीजेपी ने। चलिए ठीक है, और चर्चा करेंगे इसी पर। हमारे साथ कानपुर से अवनीश अवस्थी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लखनऊ से हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं। अवनीश, आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि कानपुर में कितना बड़ा नाम है कपूर का। जिस तरीके से देखा जाए तो अजय कपूर का जो नाम है, का लंबा राजनीतिक अनुभव है उनके पास और अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, अजय कपूर का मतलब कानपुर में कांग्रेस है, कांग्रेस का मतलब कानपुर में अजय कपूर है। अजय कपूर एक वो स्तंभ है कांग्रेस में जो कांग्रेस को लेकर हमेशा चलते रहे और लाख कई बार ऐसी शिकायतें आई कि कहीं भाजपा में जा रहे, कहीं समाजवादी पार्टी में जा रहे, लेकिन उन्होंने कभी कांग्रेस के बुरे वक्त में दामन नहीं छोड़ा। ये पहली बार ऐसा मौका आ रहा है जब कांग्रेस ने इनको एआईसीसी का मेंबर बनाने के बाद इनको राष्ट्रीय सचिव बनाया है, बिहार के सह प्रभारी बनाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस अब इनको लोकसभा का टिकट भी देने जा रही थी, जिसमें उनका जो सबसे पहला नाम चल रहा था अजय कपूर का चल रहा, उसके बाद आलोक मिश्रा का चल रहा था। तो एक बहुत बड़ा नाम है कांग्रेस का। कांग्रेस में जाने से कांग्रेस का, इससे अजय कपूर का बीजेपी में जाने से कांग्रेस में बहुत बड़ा झटका कानपुर नहीं अगल बगल के जिलों में लगेगा। तो कांग्रेस का जो वोट था, कांग्रेस वोट नहीं था, वो व्यक्तिगत अजय कपूर का वोट होता था। अजय कपूर का वोट था और अजय कपूर के वोट से कांग्रेस जब भी होती थी। अजय कपूर के व्यक्तिगत संबंधों पे, अजय कपूर की जो लोकप्रियता थी, अजय कपूर के जो समाज सेवा के कार्य थे, उन पर चुनाव होती थी कांग्रेस। कांग्रेस कोई वोट बैंक कानपुर नहीं था कि कांग्रेस वोट बैंक और कांग्रेस का नाम हर कोई जिंदा रखता था, तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम था, वो अजय कपूर। ठीक है। संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संजय, अगर अजय कपूर की बात कर ली जाए तो जिस तरीके से अवनीश ने कहा कि कानपुर में अगर कांग्रेस का मतलब अजय कपूर और अजय कपूर का मतलब कांग्रेस, अगर प्रदेश की राजनीति में इसको लेकर देखा जाए तो किस तरीके से क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है और कांग्रेस को बड़ा झटका अजय कपूर के तौर पर। बिल्कुल प्रिय, बस बताऊंगा आपको कि कांग्रेस, यूपी कांग्रेस लगातार ये मंथन कर रही थी और दिल्ली तक ये हाईकमान तक ये बात पहुंचाई गई थी कि अजय कपूर को एक बार फिर से कानपुर का लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस में अजय कपूर का एक बड़ा कद है और गांधी परिवार के बेहद करीबी अजय कपूर कहे जाते रहे हैं। 3 बार से विधायक रहे। 2002 में पहली बार उन्होंने गोविंद नगर सीट से चुनाव लड़ा था, उसके बाद गोविंद नगर, किदवई नगर, 2017 तक वो लगातार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। तो एक बड़ा झटका कहा जा सकता है जो अजय कपूर के जाने से कांग्रेस को, चूंकि कांग्रेस की स्थितियां जिस तरीके से इस समय बनी हुई है या पिछले 3 दशक से बनी हुई है, और ऐसी स्थितियों में एक मजबूत खंभा कांग्रेस का गिरना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा आघात सा साबित हो रहा है। लगातार यूपी के बड़े चेहरे जो हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के छोड़ रहे हैं। अजय कपूर भी उसी कड़ी में है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो संजय सिंह जैसा बड़ा चेहरा जो अमेठी से था, उसने दामन छोड़ा था। और अब अजय कपूर, तो अजय कपूर कानपुर देहात जैसे औरैया, इटावा तक उनकी एक अपनी पहचान है, पहुंच है और एक कद्दावर नेता के साथ साथ एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पर भी जाने जाते हैं और निजी तौर पर वो जनता से जुड़े रहते हैं। और जैसे कि अवनीश जी ने कहा कि वो जो समाज की
तमाम सरोकार के काम है, चाहे तमाम सामूहिक विवाह की बातें करें या तमाम लोगों को आर्थिक मदद की बात करें, इलाज की बात करें, तो निजी तौर पर वो जो जनता से जुड़ते थे वो प्रेम था उनको 3 बार तक विधायक बनाया। हालांकि कांग्रेस ने भी उन्हें बहुत कुछ दिया, कांग्रेस ने उन्हें बड़ी पदवी भी बिठाया, यूपी बिहार का प्रभारी भी बनाया, राष्ट्रीय सचिव बनाया, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो गांधी परिवार है वहां के नजदीकियों में अजय कपूर को कहा जाता रहा है। लेकिन कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जब वो गठबंधन के तौर पर चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, दिल्ली में मंथन चल रहा है, चाहे प्रभारी की बात करें और या फिर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, लगातार वहां पर बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार कैसे होगा उसका शेड्यूल तय किया जा रहा है, और ऐसे में ये विकेट गिरना कांग्रेस का तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा आघात होगा। बिल्कुल संजय, क्योंकि लगातार जिस तरीके देखा जाए तो 3 बार का विधायक है वो, और एक बड़ा नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका भी और अवनीश आपका भी। इस वक्त देश की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। भाजपा सांसद अनंत हेगड़े कहते हैं हमें 400 सीट मिलेगी, हम संविधान बदल देंगे। सारी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, उन्हें विपक्ष को डराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें आम आदमी की आवाज बंद करने के लिए किया जा रहा है। छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में ईडी सड़कों पर थी। जिस दिन विपक्ष के लोग नामांकन करने जा रहे थे उस दिन सुबह ईडी उनके घर पर चली जा रही थी। ये इस देश के हालात हैं। मुश्किल लड़ाई है, ये त्याग मांगेगी। जो लड़ सकते हैं वो साथ रहेंगे, जो नहीं लड़ सकते हैं वो साथ छोड़कर जाएंगे। बदहाल अस्पताल, मरीजों की लंबी कतार और कतार में घूंघट में अधिकारी। फिल्मी कहानी जैसे